बकरी ने अनंत काल से ही मानव की कृषि, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा किया है। कृषि उपयोगी सभी प्रजातियों में बकरी विभिन्न भौगोलिक भूभागों में वितरित अति महत्वपूर्ण पशु है, जिससे देश के लाखों साधन विहीन किसानों को पोषकीय एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। वर्तमान में 23 वर्गीकृत बकरी प्रजातियों की कुल 15.4 करोड़ बकरियां देश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में फैली हैं और कुशलतापूर्वक फल फूल रही हैं। बकरी पालन ग्रामीण रोजगार सृजन में लगभग 4.2% की भागीदारी रखता है, जिसका देश के लगभग 6 लाख गांवों में 70 लाख से भी अधिक किसानों की पूरक आमदनी में योगदान है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी अंचलों में महिलाओं को बकरियों का मुख्य संरक्षक होने के कारण बकरी पालन व्यवसाय से विशेष लाभ प्राप्त है। विगत वर्षों में सघन और अर्ध सघन बकरी पालन की बढ़ती आर्थिक संभावना ने देश में व्यावसायिक बकरी पालन को गति प्रदान की है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित एवं 12 जुलाई 1979 को स्थापित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम अपनी स्थापना काल से ही देश में बकरी उत्पादन के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में सतत रूप से संलग्न है। संस्थान द्वारा बकरी अनुसंधान, मानव संसाधन विकास एवं नव विकसित तकनीकियों को ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कर बकरी उत्पादन क्षेत्र की बढ़ोतरी में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। संस्थान ने कई तकनीकियों को पेटेंट कराया है और इसे कई पुरस्कार एवं कीर्तिमान प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रयासों के साथ उभरती बाजारू परिस्थितियों एवं बकरी पालन की उन्नत तकनीकियों की सुलभता के फलस्वरूप समूचे देश के कृषि समुदाय, नवयुवकों एवं अन्य उद्यमियों को बकरी पालन को उत्तम जीविका एवं खाद्य सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रयास के रूप में अपनाना संभव हुआ है। एक भावी बकरी पालक के मन में प्राथमिक रूप से उत्पन्न जो सामान्य प्रश्न आता है वो है कि बकरी पालन प्रारंभ करने एवं इसे व्यवसाय बनाने के लिए क्या आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। एक नवोदित बकरी पालक को उसके कृषि जलवायु क्षेत्र, प्राकृतिक पशु चारा एवं आहार संसाधन की उपलब्धता के साथ साथ बकरी के स्थानीय उत्तम नस्ल उपलब्धता और बकरी उत्पादों की बाजार में मांग की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। नवोदित बकरी उद्यमी के लिए ये भी आवश्यक है कि बकरी आवास, शेड का निर्माण, आवासीय उपकरण, प्रजनन तकनीकी, कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ उत्तम आहार आवश्यकता, बकरियों की बीमारियां, स्वास्थ्य प्रबंधन तथा उत्पादों के विकास की तकनीकी जानकारी हो। पशु आवास संरचना, उपकरण और प्रबंधन पद्धति का बकरी पालन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक ही स्थान पर अत्यधिक बकरियों को रखने पर उनकी उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही महामारी एवं मृत्यु दर भी अधिक होती है। बकरियों की आवास आवश्यकता उनके भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा बकरी की विभिन्न नस्लों के वातावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार आवासों का मानकीकरण किया गया है। संस्थान द्वारा विभिन्न बकरी पालकों एवं व्यावसायिक उद्यमियों की मांग अनुसार उचित मूल्य पर बकरी आवास के कई मॉडल तैयार किए गए हैं। संस्थान ने विभिन्न प्रकार की बकरियों के लिए उनकी देह की आवश्यकता अनुसार इष्टतम क्षेत्रफल के मानक निर्धारित किए हैं। प्रयोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक वयस्क बकरी के लिए 1 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न स्तर के बकरी पालकों के लिए बेहतर दाना चारा उपकरणों का विकास किया है। इन विकसित उपकरणों के प्रयोग से दाना, भूसा एवं हरा चारा सभी कुछ एक साथ अथवा अलग अलग खिलाया जा सकता है। इससे अर्धसघन एवं सघन बकरी पालन में श्रम और समय की लागत में कमी होती है। चरे की ऊंचाई बकरियों के खाने एवं चरने की आदत के अनुसार और उनके कंधों की ऊंचाई अनुरूप निर्धारित की गई है। इस तकनीकी के उपयोग से दाना चारा के नुकसान को 35 से 40% तक कम किया गया है और दाना चारा को बकरियों के मूत्र एवं मैंगनी के संक्रमण से बचाया जा सकता है। आयताकार दाना चारा उपकरण जहां 10 से 12 बकरियों को भोजन सुविधा प्रदान करता है, वहीं षटकोणाकार उपकरण 12 से 15 बकरियों को आहार ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। इस तकनीकी के उपयोग से दाना चारा की लागत में 25 से 30% की बचत हो जाती है। सघन बकरी पालन के अंतर्गत वैज्ञानिक दाना चारा उपकरणों के प्रयोग से न केवल बीमारी एवं मृत्यु दर में कटौती हुई है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव कम करते हुए सतत बकरी पालन के साथ साथ बेहतर आमदनी भी संभव हो सकी है। अधिकाधिक उत्पादन के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बकरों का प्रजनन के लिए उपयोग की अनुशंसा संस्थान द्वारा की जाती है। बकरियों में उत्तरोत्तर उत्पादन वृद्धि के लिए संस्थान द्वारा चयनित प्रजनन विधि का अनुपालन किया जाता है। एक भावी बकरी पालक को पशुओं की प्रजनन गुणवत्ता के बारे में जानकारी रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि उसे ये पता रहे कि किस नर बकरे को प्रजनन के लिए रखा जाए व किस मादा बकरी को अलग छांटा जाए। उत्तम मेमना प्रबंधन एवं अति वातावरणीय प्रभावों को कम कर बकरी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए नियंत्रित प्रजनन अपनाना चाहिए। इस विधि में बकरियों को सितंबर-अक्टूबर तथा मार्च-अप्रैल में गर्भित कराकर क्रमशः मार्च एवं सितंबर में ब्याह किया जाता है, जो नवागत मेमनों के लिए वर्ष का उत्तम समय है। हिमीकृत वीर्य आधारित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी में उत्तम नर के अधिकाधिक उपयोग से देशी बकरी के आनुवांशिक उन्नयन की अपार क्षमता है। संस्थान द्वारा बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की विधि के मानकीकरण के साथ साथ वीर्य हिमीकरण विधि का परिमार्जन किया गया है, ताकि चुनिंदा नर बकरों के वीर्य को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। चुनिंदा नर बकरों से वीर्य संग्रह कर उसका विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण करके प्रसंस्करण पश्चात 0.25 सीसी स्ट्रॉ में भरकर द्रवित नत्रजल में संरक्षित किया जाता है। संस्थान द्वारा